श्री कमलेश निरंजन वर्मा, कुर्मी कुल मराठा क्षत्रिय लंबरदार पटेल समाज किसान। कुर्मी, मराठा, क्षत्रिय, लंबरदार, पटेल और निरंजन समाज का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सभी वैदिक क्षत्रिय वर्ण के कृषि प्रधान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन समुदायों का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, जहां उन्होंने शांतिकाल में खेती और युद्धकाल में सेना की सहायता की। कुर्मी निरंजन समाज के राजाओं के किले और राजाओं की मेज सेना की सहायता की। बाद में कई लोग कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बनाने वाले कुर्मी कहलाए। मराठा और कुर्मी, कुनवी और कनवी जैसे नामों से भी जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से खेती से जुड़े हैं। मराठा शासकों जैसे शिवाजी भोसले के वंश भी कुर्मी क्षत्रिय से संबंधित हैं। पटेल और लंबरदार जैसी उपाधियां कृषि और भूमि के प्रबंधक से जुड़ी हैं, जिससे ये समुदाय क्षत्रिय वर्ण से जुड़े हैं। पूरे राष्ट्र से 23 प्रदेशों के प्रतिनिधि आए हैं। भारत नेपाल देश के भी अध्यक्ष आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा महासभा और पाटीदार महासभा की ओर से कि हमारे बीच आए और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित। राजा निरंजन सिंह जू देव का इतिहास मुख्य रूप से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के काल से जुड़ा है। वह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित चकरनगर रियासत के राजा थे और उन्हें एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। रियासत और प्रभाव। निरंजन सिंह जू देव चकरनगर इटावा उत्तर प्रदेश के राजा थे। यह क्षेत्र चंबल के बीहड़ों के पास स्थित है और 1857 के विद्रोह के दौरान यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काफ़ी गतिविधियां हुई थीं। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने और उनके पूर्वजों ने अवध के राजाओं के प्रति भी बहादुरीपूर्ण सेवाएं दी थीं, जिसके लिए उन्हें गालिब जंग जैसी उपाधियां मिली थीं। कुर्मी समुदाय से संबंध। वह कुर्मी क्षत्रिय समुदाय से थे। कुर्मी समुदाय के इतिहास में उनका नाम महत्वपूर्ण है, खासकर स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में नेतृत्व करने के लिए। परिवार की वर्तमान स्थिति। एक रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुखद रूप से उनके परिवार के वंशज वर्तमान में गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और बबूल की लकड़ियां काटकर गुजारा कर रहे हैं। उनके ऐतिहासिक किले की स्थिति भी जर्जर है। उनके बारे में अन्य विवरण जैसे उनके जन्म और मृत्यु की सटीक तारीखें व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनका इतिहास स्थानीय स्वतंत्रता संघर्ष और कुर्मी समुदाय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाबू गैदर लाल जी से लेके LP पटेल तक संघर्ष ही संघर्ष चलता रहा इस महासभा में, लेकिन अंततः विजय 1884 के बाद निरंजन 10 साल में हमारी महासभा को एक सत्ता प्रदान हुई। आज माननीय मंत्री जी हमारे 32 करोड़ 86 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी पटेल पाटीदार क्षत्रिय मराठा समाज के हुए हैं, जिनके बारे में हमने एकता अखंडता के रूप में आपके द्वारा होगा। इन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुर्मी पाटीदार और कुर्मी समाज को साथ लेकर चलते उत्तर भारत, पूर्व भारत के लोग आज सब एक साथ, सभी प्रतिनिधि, सभी महिला, युवा, जनरल अध्यक्षगण हमारे बीच यहाँ पधारे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा काम किया। बाबू गैदर लाल जी, बाबू रामादीन जी। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज। विजय निरंजन जी कुर्मी समाज के महापुरुष। कुर्मी क्षत्रिय निरंजन समाज का इतिहास मुख्य रूप से कुर्मी जाति के व्यापक इतिहास और उसमें निरंजन उपनाम या शाखा की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। कुर्मी समाज का संक्षिप्त इतिहास। 1. प्राचीन उत्पत्ति। कुर्मी समाज को भारत की एक प्राचीन क्षत्रिय जाति माना जाता है, जिसका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। 2. कृषि योद्धा। माना जाता है कि मूल रूप से क्षत्रिय योद्धा वर्ग रहे कुर्मी समुदाय ने बाद में कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। कुर्मी शब्द संस्कृत के किरिम या पाली के कुम्मी से लिया गया है, जिसका अर्थ खेती करने वाला होता है या क्षत्रिय। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। कई कुर्मी खुद को भगवान राम के पुत्र लव के वंशज सूर्यवंशी मानते हैं।
वहीं कुछ शाखाएं चंद्रवंशी होने का दावा करती हैं, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध भी बताया जाता है। मेहनती कृषक ब्रिटिश काल के दौरान कुर्मी समुदाय को एक अत्यंत मेहनती और कुशल किसान जाति के रूप में जाना जाता था, जिनकी कार्यशैली की मुगल और ब्रिटिश प्रशासकों ने भी प्रशंसा की। निरंजन शाखा का इतिहास। एक उपनाम शाखा निरंजन कुर्मी जाति के भीतर पाई कई उपजातियों या उपनामों सरनेम में से एक है। 2 भौगोलिक संबंध। निरंजन उपनाम का उपयोग मुख्य रूप से जालौन, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। क्षत्रिय कुल। जालौन के कुर्मवंशी क्षत्रिय कुर्मी खुद को भारद्वाज गोत्र और चंद्रवंशी वंश से संबंधित बताते हैं, जिसमें निरंजन उनकी एक निकटतम शाखा है। इतिहास। इस शाखा का एक गौरवशाली अतीत रहा है, जिसके प्रमाण उनकी हवेलियों और विरासत स्थलों में देखा जा सकते हैं, जिन्हें आज भी संरक्षित किया जा रहा है। संक्षेप में, निरंजन समाज कुर्मी क्षत्रिय समुदाय की एक विशिष्ट शाखा है, जिसके सदस्य अपनी प्राचीन क्षत्रिय विरासत और कृषि से जुड़े इतिहास पर गर्व करते हैं और मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में बसे हुए हैं। सामाजिक कार्य। वह कुर्मी समुदाय के सामाजिक उत्थान और जागरूकता के लिए काम करते हैं, जिसमें कृषि योजनाओं को तैयार करने जैसे कार्य शामिल है। अन्य भूमिका। वह ट्रस्ट इंडिया लॉ एसोसिएशन TILA में पूर्व भागीदार और डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन में भी सक्रिय रहे हैं। संक्षिप्त में, विजय सेन निरंजन एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में कुर्मी समुदाय के एक प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। विजय सेन निरंजन जी कुर्मी छत्ती मराठा पटेल नंबरदार एकता। बरेली अखिल भारतीय कुर्मी छत्ती महासभा 43वां महाअधिवेशन बीते दिनों बेंगलुरु में हुआ। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष LP पटेल को अगले 3 वर्ष के लिए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर विजय सेन निरंजन राष्ट्रीय महामंत्री बने। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में आशीष रायल पार्क निवासी CL गंगवार को राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री मनोनीत। दमोह जिले के मुख्य अतिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती स्पेशल श्री रमेश व्यास जी, श्री विजय सेन निरंजन जी, श्री रामखिलान पटेल जी। कुर्मवंशी छत्ती कुर्मी विरासत स्टेट कोच जालौन उत्तर प्रदेश हवेली आज भी अतीत के गौरवशाली इतिहास को अपने अंक में समेटे हुए है। इस हवेली का संरक्षण अनुराग से निरंजन बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। निरंजन ब्रह्मा कुर्म क्षत्रिय कुर्मी कुल मराठा गोत्र वाली से आते हैं। शाखा मराठा 96 कुल। निकटतम शाखा सिंगरौल चौधरी वंश चंद्रवंशी गोत्र भरद्वाज कुलदेव ब्रह्मा कुलदेवी महामाया वृक्ष या देवा कमल विजय शस्त्र धनुष झंडा केसरिया ध्वज स्प्रम ध्वज पदवी इंदु वर्मा स्थान महीनगर अयोध्या। तो यह था हमारे कुर्मी कुल मराठा छत्ती लंबरदार पटेल समाज निरंजन चौधरी जी का इतिहास। सभी भाई वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय शिवाजी जय सरदार।